आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। खबर आपको दिखा रही यूपी के जनपद प्रयागराज से। फूलपुर लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी जगन्नाथ पाल का आज मऊ आयमा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मऊ आयमा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत किया है। वहीं यूपी 9 न्यूज से बात करते हुए बीएसपी प्रत्याशी जगन्नाथ पाल ने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी साफ है। बीजेपी के कई प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त होने वाली है। यह लहर बदलाव की है। और वहीं जब सवाल पूछा गया कि फूलपुर लोकसभा में आखिर क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, तो जगन्नाथ पाल ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय दुगनी होने की बात कही गई थी, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई। वहीं तमाम मुद्दों पर बीएसपी प्रत्याशी ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरी रिपोर्ट देखिए। बहन जी ने फूलपुर से आपको मैदान में उतारा है, क्या बताना चाहेंगे, क्या करेंगे? पहले मैं यूपी 9 चैनल को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय बहन जी जो हमारी नेता हैं और सामाजिक परिवर्तन की महान नायिका हैं, उन्होंने कार्यकर्ता को इस क्षेत्र में भेज करके फूलपुर की जनता के लिए मुझे ये भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं इनके खिलाफ हमें जंग लड़ना है। और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है झूठ और फूट और लूट, झूठ बोलना, फूट डालना और देश को लूट लेना, ये इनकी नीतियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। और कहीं अवसर मिला, अगर हमें यहाँ क्षेत्र की जनता ने अगर अवसर दिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर चमत्कार होगा और क्षेत्र की जनता का निश्चित रूप से उनका सुख दुख में हम हमेशा शामिल रहेंगे। और आदरणीय बहन जी की जो शासन करने की नीति है, जो हर घर में एक स्थायी रोजगार देने का काम है वो, और क्षेत्र के विकास के लिए और भारतीय संविधान को अक्षर से पूरी तरह से देश में लागू करने का जो काम है वो आदरणीय बहन जी करेंगी। निश्चित रूप से हम लोग जो है कामयाब भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि वो लहर चल चुकी है पश्चिम से पूरब की ओर परिवर्तन की लहर चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जितने प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होने वाली है। धन्यवाद। तो क्या मुद्दे होंगे, क्या समस्याएं निकल के आ रही है जो जनता आपसे रूबरू होती होगी, बताते होंगे लोग? क्षेत्र में महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, महंगी शिक्षा, रोजगार के अवसर नहीं, किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा किया गया इन लोगों ने। किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, सारे लोग परेशान हैं, गरीब परेशान। पूरी क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है और आदरणीय बहन जी हमारी नेता हैं, उनकी तरफ पूरी क्षेत्र की जनता देख रही है आशा भरी निगाहों से। फूलपुर की जनता अगर आपको जिताकर लोकसभा भेजती है, संसद में भेजती है, तो क्या सोचा है आपने जीतने के बाद? क्या आपको ऐसी कमी दिखी जो यहाँ सुधारने का प्रयास करें? यहाँ पर पहली बात तो यह है, रोजगार के अवसर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पलायन करना पड़ता है, दिल्ली बम्बई जाना पड़ता है यहाँ के नौजवानों को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यहाँ पर कल कारखाने बढ़ाने पड़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे। और जो कृषि का क्षेत्र है, जो यहाँ पर विपणन की व्यवस्था नहीं है, उसको सुचारू रूप से विपणन की व्यवस्था करा करके उनकी आय दुगनी कराने का काम करेंगे। आप अभी मऊ आयमा में खड़े हैं। मऊ आयमा में अभी कुछ लोगों ने कहा भी था कि जो क्षेत्रीय समस्याएं जैसे सड़क चौड़ीकरण को लेकर, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज पे आप भी गाड़ी फंसी थी, मुझे जानकारी मिली। तो कुछ लोगों ने कहा था कि जो ऐसे प्रत्याशी होंगे जो इन मुद्दों को शामिल करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, तो उनकी तरफ यहाँ के लोग झुकाव करेंगे। तो आपने क्या सोचा इस विषय पर? निश्चित रूप से ये जो फूलपुर क्षेत्र की महान जनता है, जो भी इनकी इच्छा होगी, जो ये चाहते हैं, उनके इच्छाओं पर हमारी इच्छा भी शामिल हो, उनकी सारी समस्याओं का हल करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, आदरणीय जगन्नाथ पाल जी संघर्ष करो, आदरणीय जगन्नाथ पाल साहब संघर्ष करो।